5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. P2 tracking. P-side tracking. Lift off normal. P4 tracking. First stage performance normal. आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसरो के एक ऐसे मिशन के बारे में है जिसे सब गेम चेंजर कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक रॉकेट लॉन्च भारत की पूरी स्पेस इकोनॉमी के लिए इतना अहम हो सकता है। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं रॉकेट से ही। इसे सब प्यार से बाहुबली बुला रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे सच में कोई बाहुबली जैसी ताकत है? देखिए, ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है। इस मिशन में LVM-3 रॉकेट ने लगभग 6100 किलोग्राम का पेलोड उठाया। 6000 किलो से भी ज्यादा? जी हाँ, और ये भारत से लॉन्च हुआ अब तक का सबसे भारी कमर्शियल वजन है। इसकी ताकत का राज है भारत का अपना बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, वो एडवांस तकनीक? हाँ, वही एडवांस तकनीक जो रॉकेट को इतना भारी सामान बहुत ऊंचाई तक ले जाने की शक्ति देती है। मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट तक 8000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। और हमारे स्रोत इसकी कामयाबी के बारे में भी कुछ खास बताते हैं। बिल्कुल। चंद्रयान 2 और 3 जैसे मुश्किल मिशनों के अलावा इसने वनवेब के 72 सैटेलाइट्स को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मतलब इसका रिकॉर्ड तो बहुत ही शानदार है। आज तक इसकी सफलता दर 100% रही है। 100%? अंतरिक्ष लॉन्च जैसे मुश्किल और खतरनाक काम में ये तो लगभग अनसुनी सी बात लगती है। सही बात है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक अब ISRO को सिर्फ एक किफायती नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक मान रहे हैं। तो ये तो हुई रॉकेट की बात, जो एक बाहुबली डिलीवरी ट्रक जैसा है। लेकिन असली कहानी तो शायद उस पैकेज में है जो ये डिलीवर कर रहा है। जी। सूत्रों के मुताबिक ये जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, ये सिर्फ एक भारी उपग्रह नहीं बल्कि अपने आप में एक क्रांति है। ये संचार की दुनिया को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सीधे आम 4G और 5G स्मार्टफोन पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। एक मिनट, मतलब इसके लिए किसी खास डिश एंटीना या डिवाइस की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर क्या ये सच में इतना आसान है? हजारों किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट से सीधे एक छोटे से फोन पर सिग्नल भेजना, इसमें तकनीकी चुनौतियां तो बहुत होंगी। चुनौतियां हैं, और उसका जवाब है इस सैटेलाइट का विशाल एंटेना। इसमें 223 वर्ग मीटर का एक एंटेना लगा है। 223 वर्ग मीटर? जी, जो किसी भी कमर्शियल सैटेलाइट में अब तक का सबसे बड़ा है। यही एंटीना जमीन पर मौजूद फोन के कमजोर सिग्नलों को पकड़ता है और उन तक डेटा भेजता है। समझने के लिए अगर तुलना करें तो ये लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो गया। एक सैटेलाइट पर इतना बड़ा एंटीना, और इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया के उन 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक नेटवर्क पहुंचाना जो अभी भी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, जो दूर दराज के जंगलों, महासागरों या पहाड़ों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो वैश्विक डिजिटल डिवाइड है, मतलब डिजिटल दुनिया में अमीर गरीब का फर्क, उसे कम करने में ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब ये तकनीक सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव भी ला सकती है। तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी पहचान पर भी तो पड़ना चाहिए। जाहिर है, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये भारत के लिए एक बड़ा मोड़ है। इस सफलता के बाद ISRO की जो कमर्शियल ब्रांच है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जी, वो अब भारी सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में एक बहुत ही भरोसेमंद और किफायती खिलाड़ी के तौर पर उभरी है। इससे भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी 2-3% की हिस्सेदारी को अगले दशक में 10% तक ले जाने में मदद मिलेगी। 10% का लक्ष्य तो काफी बड़ा है, खासकर जब बाजार में SpaceX और एरियन स्पेस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। है, लेकिन यहाँ भारत की असली ताकत है इन दोनों का मिश्रण। भरोसेमंद क्योंकि रिकॉर्ड 100% है, और किफायती क्योंकि हमारी लागत पश्चिमी देशों से कम है। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बढ़ेंगे, भारतीय निजी कंपनियों को भी रॉकेट और सैटेलाइट के पुर्जे बनाने का काम मिलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत को भी बल देगा और रोजगार पैदा करेगा। और हमारे स्रोत भारत अमेरिका सहयोग की भी बात करते हैं। जी, ये मिशन उस साझेदारी को भी और मजबूत करता है। तो संक्षेप में कहें तो एक बाहुबली रॉकेट जिसकी कामयाबी 100% है, एक ऐसा सैटेलाइट जो सीधे फोन पर इंटरनेट दे सकता है, और भारत के लिए अंतरिक्ष बाजार में एक बड़ी छलांग।
हमारे स्रोत तो यही कहानी बता रहे हैं। और ये सिर्फ लॉन्च पैड की सफलता नहीं है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब अंतरिक्ष से सीधे किसी के फोन पर इंटरनेट पहुंचेगा तो ये केवल कनेक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, इसका असर तो बहुत गहरा होगा। सोचिए, ये दूर दराज के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन के तरीकों में भी कैसी क्रांति ला सकता है।